हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन 12th क्लास फिजिक्स में प्रिज्म का अपवर्तनांक रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो सौर स्पेक्ट्रम और फ्रॉनहोफर रेखाएं। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं किसे कहती है, पहले तो अपन इसको जानते हैं। तो देखिए, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1817 में एक खोज की। ठीक है, इन रेखाओं को ही फ्रॉनहोफर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो सौर स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं। तो पहले फ्रॉनहोफर के बारे में अपन जान लेते हैं कि फ्रॉनहोफर थे कहाँ के। कोई पूछ दिया कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, फ्रॉनहोफर रेखाएं। इसको 1817 में था और वैज्ञानिक कहाँ थे, जर्मनी के थे, जर्मनी। ठीक है, और जिनका नाम था फ्रॉनहोफर। अब इसको कहते किसे हैं, इसको लिख लेते हैं। तो सौर स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली काली रेखाएं को फ्रॉनहोफर रेखा कहते हैं, फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती क्या है। तो देखिए, एक ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं इसको। ये हो जाएगा बैगनी, जामुनी और नीली। ठीक है, और यहाँ से फिर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगी तुम्हारी हरी, और यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगी पीली, फिर हो जाएगी नारंगी, फिर हो जाएगी लाल। ABCDEFGH इस तरह से अगर कोई रेखाएं दिख रही है तो इन रेखाओं को बोलेंगे सौर स्पेक्ट्रम में फ्रॉनहोफर रेखाएं। सौर स्पेक्ट्रम में फ्रॉनहोफर रेखाएं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कोई रेखाएं आपको दिखी तो इस रेखाओं को क्या बोलेंगे जी, फ्रॉनहोफर रेखाएं। अब फ्रॉनहोफर रेखाएं से के सहायता से क्या खोजे थे हम लोग, फर्स्ट तो अपन ने खोजे थे अणुओं को खोजे। ठीक है दोस्तों, अणुओं को खोजा था। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आप समझते हैं। देखिए, पहला उपयोग क्या है, फ्रॉनहोफर रेखाओं के अध्ययन से ज्ञात किया जा सकता है कि सूर्य के वर्ण मंडल में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, और विधि के द्वारा पृथ्वी पे पाए जाने वाले 60 से अधिक तत्वों की सूर्य के वायुमंडल में उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो सिंपल सी भाषा में बोलो तो अणु और परमाणुओं को ज्ञात किया जा सकता है। अणु और परमाणु को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है,
अब अगला देखते हैं, नई फ्राउनहोफर रेखा की सहायता से नए तत्वों की खोज की जा सकती है। ठीक है, यदि सौर स्पेक्ट्रम की कोई विशेष खाली रेखाएं ज्ञात हो तो तत्वों की किसी तत्व रेखीय स्पेक्ट्रम में मेल नहीं खाती तो यह सूर्य के किसी नए तत्व की उपस्थिति का द्योतक है, और यह स्पेक्ट्रम में फ्राउनहोफर रेखाओं के अध्ययन के द्वारा ही हीलियम की खोज की गई थी। तब पश्चात प्रयोग में इसे गैस बनाई गई। फ्राउनहोफर रेखाओं के उपयोग से ही हीलियम की खोज की गई। लिखिए इसको, से हीलियम की खोज की गई। तीसरा देखिए, फ्राउनहोफर रेखाएं किरचॉफ के वर्णनात्मक अवशोषण के नियम की पुष्टि करती है। क्या करती है? किरचॉफ फ्राउनहोफर रेखाएं किरचॉफ के वर्णनात्मक शोषण के नियम की पुष्टि करती है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज इसमें नोट कर लीजिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा के मध्य भाग को ढक लेता है तो यह वर्णक्रम को हल्का सा प्रकाश आता रहता है। यदि यह प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए तो फ्राउनहोफर रेखाओं के स्थान पर प्रकाशमय रेखाएं दिखाई देगी। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होगा तो उस समय हल्का हल्का प्रकाश आता है, तो वह कैसी रेखाएं होगी जी? प्रकाशमय रेखाएं दिखाई देती है बोलेंगे। ठीक है, यह रेखाएं वर्णमंडल में उपस्थित तत्वों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होती है। क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश तथा प्रकाश मंडल में न आकार वर्णमंडल में आता है। ध्यान रहे कि फ्राउनहोफर रेखाएं वर्णमंडल में उपस्थित तत्वों का अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए क्लास में हमारे।